हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। द आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट और फंक्शंस के नेम को बेसिकली हम आइडेंटिफायर कहते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन इन तीनों चीज़ों के नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन तमाम लैंग्वेजेस का जो आइडेंटिफायर है वो एक बहुत अहम हिस्सा है। तमाम लैंग्वेजेस के अंदर आइडेंटिफायर इस्तेमाल होते हैं। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक अच्छा आइडेंटिफायर वही होता है जिसका जो नेम है वो मीनिंगफुल हो और उसका जो साइज़ है वो कम से कम हो। Some important rules for identifier name are as follows। आइडेंटिफायर्स के नेम को बनाने के कुछ अहम जो रूल्स हैं वो कुछ यूँ हैं। द फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी जो भी आप आइडेंटिफायर बनाएंगे उसका पहला जो लेटर होगा वो या तो अल्फ़ाबेट हो सकता है या हम उसकी जगह पे अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी करैक्टर पहले डिजिट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकेंड, द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर के नेम के अंदर तीन चीज़ें इस्तेमाल होंगी। अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं आप डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ नेम के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती। द रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम। ऐसे वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से रिजर्व्ड हैं उनको हम आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग पहले से डिफ़ाइन होते हैं। हम उन वर्ड्स को आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर दो टाइप्स होती हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स की। पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और सेकंड होते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। इन दोनों को देखते हैं ये क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस इफ़ नॉन एज आ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ऐसे आइडेंटिफायर जिनके मीनिंग सी प्लस प्लस के अंदर पहले से मौजूद हैं उनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। सी प्लस प्लस कैन नॉट यूज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। ये जो पहले से मौजूद आइडेंटिफायर्स हैं इनको हम कह रहे हैं रीडिफाइन भी कर सकते हैं, और अगर हम इसे रीडिफाइन कर दें तो इसका जो मकसद है इन आइडेंटिफायर्स का वो चेंज हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सी आउट एंड सी इन आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। आगे जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे तो वहाँ पर हम बार बार सी आउट और सी इन का इस्तेमाल करेंगे। ये सी आउट और सी इन बेसिकली एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। सेकंड है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज़ नोन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ऐसे आइडेंटिफायर्स जो प्रोग्राम लिखते वक्त बनाता है ताकि वो मेमोरी को एक्सेस कर सकें उनको हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आगे प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो हम बहुत सारे आइडेंटिफायर्स खुद बनाएंगे। ये जो पहले सी आउट और सी इन था ये पहले से बने हुए आइडेंटिफायर्स हैं, लेकिन हम प्रोग्राम के अंदर कुछ खुद से आइडेंटिफायर्स भी बनाएंगे। उन आइडेंटिफायर्स को जो हम बनाएंगे उनको हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डाटा को या रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल देखें। मार्क्स एंड एज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। सपोज करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी स्टूडेंट के मार्क्स या स्टूडेंट की एज को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर्स बनाएंगे जिनका हमने कुछ नाम रखा है मार्क्स और एज। अब ये जो आइडेंटिफायर्स हमने खुद बनाए हैं इनको हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड्स सी लैंग्वेज के अंदर ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो पहले से मौजूद है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। ये जो कीवर्ड्स हैं ये किसने बनाए हैं? ये जिस शख्स ने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई है उसने ही ये कीवर्ड्स बनाए हैं। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। इन कीवर्ड्स के जो मीनिंग है वो हम चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज अ रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स का एक और नेम है रिजर्व्ड वर्ड्स भी इसे कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज।
द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज़ 63। C++ के अंदर जो टोटल नंबर्स हैं कीवर्ड्स के वो हैं 63। कुछ कीवर्ड्स हम देखते हैं, ऑटो, क्लास, गो टू, डू, वाइल, ये सारे के सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं C++ लैंग्वेज के। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास और भी कीवर्ड्स हैं जो कि टोटल 63 बनते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।